नमस्कार, 7 बजे की बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से जो कि भोपाल से आ रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे और कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह के आसपास करीब 3 किलोमीटर नो फ्लाइंग जोन सुरक्षा की दृष्टि से घोषित किया गया है। ड्रोन, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, बलून, ये सब पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। दरअसल उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की तैयारी में पुलिस है ही। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि भोपाल पुलिस ने आदेश जारी किया हुआ है। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं और इस पूरे दौरे को लेकर डिटेल्स क्या रहेंगी ये भी आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। फिलहाल आपको बता दें कि ताबड़तोड़ भोपाल और छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे अमित शाह एक बार फिर भोपाल आ रहे हैं और आज भोपाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। भोपाल में सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड जो तैयार हुआ है उसे लॉन्च करेंगे और दोपहर करीब 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार कार्यक्रम में वे पहुंचेंगे और जहां उनका कार्यक्रम है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, उसके आसपास का 3 किलोमीटर के रेडियस में जो एरिया है वो नो फ्लाइंग जोन है, यानी आप कोई ड्रोन वहां नहीं उड़ा सकते, कोई बलून नहीं उड़ा सकते और सिक्योरिटी पर्पस से ये फैसला लिया गया है। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। इंदौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया। बढ़ते अपराध की खबर पर एक्शन लिया गया। दरअसल इंदौर पुलिस शहर में गश्त कर रही है और रात्रि गश्त में पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के 36 थाना प्रभारी मौजूद रहे। 1000 पुलिस कर्मचारियों की फोर्स तैनात की गई और जिसमें 12 एसीपी, 4 एडिशनल डीसीपी, 4 डीसीपी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ब्रीफिंग के बाद फोर्स को रवाना किया गया था। आपको बता दें कि यहां रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिस तरह अपराध इंदौर में बढ़ रहे हैं, कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं स्नेचिंग हो रही है, ये खबरें जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई तो प्रशासन ने तैनाती बढ़ाई। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी विधिवत एंट्री हो चुकी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरे आक्रामक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर गए। दरअसल भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरे में सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। दावों और वादों का पिटारा लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स और अस्पतालों की बदहाली और भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी पार्टी बीजेपी पर भी खूब आरोप लगाए। साथ ही मंच पर माइक थामे केजरीवाल ने अपने पुराने अंदाज में फ्री वाले वादों की झड़ी लगा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को 10 गारंटियां दी। केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, अस्पताल, तीर्थ यात्रा सब कुछ फ्री में देने का वादा कर दिया। तो वहीं 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री देने का वादा किया, जो दिल्ली में देने का वादा करके वो सत्ता में आए थे, जो अब नहीं दी जा रही है। वहीं सत्ता में आने पर नवंबर तक का बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा भी कर दी गई। लगे हाथ 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना दिए जाने की गारंटी उन्होंने दी। बेरोजगारों को 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही तो शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने की उन्होंने बात कही है। हर गली में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं उन सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाएंगे और सबका इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयां भी, सब कुछ मुफ्त होगा। तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे,
आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे। इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं, कोई दूसरी पार्टी आपको यह गारंटी नहीं देगी। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसकी जेब में डाले जाएंगे। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खूब पैसा आएगा। और दूसरा, आप जब अपना काम कराने जाते हो तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, बिना पैसे के काम होता है? नहीं होता ना। अब ऐसा सिस्टम बनाएंगे, आपको अपना काम कराने वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने राजनांदगांव में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसी चल रही है ये जनता जानती है और अरविंद केजरीवाल की दाल छत्तीसगढ़ में गलने वाली नहीं है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी भी प्रदेश से बैरंग लौटेंगे। पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं। जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में हैं, देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, पर उनके पास छत्तीसगढ़ की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी बैरंग जाएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। और बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती और कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि 6 सितंबर को कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 2 बैठकों का आयोजन किया गया था। पहली बैठक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हुई तो वहीं दूसरी लोकसभा पर्यवेक्षकों की, जिसमें कुल 11 लोकसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षक बैठक में शामिल रहे। बैठक में शामिल होने दिल्ली से महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए और जिसमें उन्होंने सभी संगठन से जुड़े नेताओं को चुनावी मंत्र दिया। बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेता और प्रदेश मंत्री शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हर तरफ लोगों में उत्साह है। पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हम 75 सीट जीतेंगे। वहीं 2 सितंबर को सांसद राहुल गांधी रायपुर आएंगे और युवा मितान सम्मेलन में शामिल होंगे, जबकि 8 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव आएंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा को छत्तीसगढ़ आने का भी न्योता दिया गया है। तारीख को अजय माकन जी भी आए थे वेणुगोपाल जी के साथ। 4 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो जाएगी और फिर हम अपनी रिकमेंडेशंस सीईसी को भेज देंगे और हमारा प्रयास है कि हम पहले हफ्ते में 6 तारीख को हमारे नेताओं की सुविधा अनुसार 6 तारीख को सीईसी हो जाए और हम पहले हफ्ते में अपनी पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक कर देंगे। समय कम है लेकिन जल्दी क्या है? लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, कांग्रेस का संगठन 5 साल से काम कर रहा है, उसके पहले से काम कर रहा है, सब एक दूसरे के काम को देख रहे हैं। जल्दीबाजी क्या है? ऐसी भी जल्दीबाजी क्या कि हम आपके पहले घोषणा कर दें। हम लोग चाहेंगे कि स्थानीय भाषा में ठोक ठठा के हम लोग बात को सामने लाना चाहेंगे और फिर निर्णय हो जाएगा। एक तरफ राजधानी रायपुर में कुमारी शैलजा ने 6 सितंबर को पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने की घोषणा की, तो दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त सीएम भूपेश बघेल ने पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की। बघेल ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र कर्मा को दावेदारी का आवेदन सौंपा और इसी के साथ पाटन में बघेल बनाम बघेल की चुनावी भिड़ंत की जमीन तैयार हो गई। सीएम भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल की ये चौथी बार टक्कर होगी। और जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की,
बीजेपी की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आई। बीजेपी नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि विजय बघेल के मैदान में उतरने से सीएम भूपेश बघेल घबरा गए हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के बीच में भय का माहौल है। आने का मतलब ये है कि पाटन में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री विजय बघेल जी हैं बहुत मजबूत हैं और उनके नाम की घोषणा होने के साथ ही कांग्रेसी खेमे में भय और हड़कंप व्याप्त हो गया है और इसीलिए इतनी ज्यादा टीका टिप्पणियां की जा रही हैं। और बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर 2 युवकों की मौत की गुत्थी को सुलझा लिया गया। दरअसल खेत में बिछाए गए करंट की चपेट में आने से ये मौत हुई थी। सब्जी चोरी रोकने के लिए खेत में करंट बिछाया गया था। दरअसल आरोपी खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजली के तार, बैटरी, सोलर पैनल जब्त किया गया। पचपेड़ी पुलिस की कार्रवाई। दरअसल नदी में मछली पकड़ने के लिए ये दोनों दोस्त जा रहे थे और इस दौरान वो सब्जी चोरी रोकने के लिए जो ट्रैप वहां पर बिजली का करंट बिछाया गया था उसकी चपेट में आ गए और इनकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में आरोपी खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोग इस तार के करंट की चपेट में आ गए थे जिससे उनकी मौत हो गई थी। सब्जी चोरी रोकने के लिए 2 लोगों की जान दांव पर लगा दी। सोचने का विषय। और बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल नहीं जाने वाले शिक्षकों को अब कारण बताओ नोटिस से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया और शिक्षकों के हड़ताल से स्कूल में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वेतन विसंगतियों की मांग को लेकर शिक्षक हड़ताल पर है। 10 अगस्त से हड़ताल पर है सहायक शिक्षक। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल की जा रही है। और उज्जैन में जहां खाराकुआं थाना क्षेत्र के नई सड़क स्थित खाली पड़े मल्टी में युवकों ने एक महिला और 2 युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा। दरअसल युवकों को पूछताछ के लिए दोनों मुस्लिम समुदाय के निकले। पूछताछ के बाद इसके बाद युवकों ने दोनों युवकों के साथ मारपीट की, जिसकी युवकों ने वीडियो बनाई और युवकों के साथ लव जिहाद का आरोप लगाते हुए युवकों को पुलिस के हवाले किया गया और युवकों को पुलिस ने मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। सूचना मिली थाना खाराकुआ क्षेत्र के अंतर्गत कि वहां पर 2 युवकों के साथ में कुछ लोगों ने पिटाई कर ली थी और तत्काल उस प्रकरण में कार्रवाई की गई है। बाद में पूछताछ में पता चला है कि उन युवकों ने किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। उनको थाने ला करके उन पर कानूनी कार्रवाई की गई। खबर नर्मदापुरम से, जहां स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात बाघ शिकारी और तस्कर आदिन सिंह को गिरफ्तार किया। फोर्स ने उसे विशेष न्यायालय नर्मदापुरम में पेश किया, जहां से उसे फॉरेस्ट कस्टडी में भेज दिया गया। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर विदिशा में ग्यारसपुर के पास से घेराबंदी कर पकड़ा। आदिन सिंह उर्फ कल्ला बाबरिया के खिलाफ देश में कई राज्यों और नेपाल तक में बाघ के शिकार और उसके अवयवों को तस्करी किए जाने का आरोप है। और चीतों का दीदार करने के लिए इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार बहुत जल्द सिसईपुरा के और कूनो सफारी बनाने का काम शुरू कर सकती है। दरअसल इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार करने के लिए नेशनल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसे भेजा जा चुका है। अब मंजूरी मिलते ही सफारी बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद पर्यटक सफारी का लुत्फ तो उठाएंगे ही, साथ ही कूनों के जंगल और चीतों का दीदार भी बेहद नजदीक से कर सकेंगे। मौसम की बेरुखी के चलते आम लोग परेशान हैं। बारिश की आस में लोग आसमान की ओर देखते हैं, बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। ऐसे में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। मंदसौर में बारिश की कामना को लेकर गधे को गुलाब जामुन खिलाए गए। मामला मंदसौर के चंद्रपुरा इलाके का है, जहां लोगों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गधों को गुलाब जामुन खिलाया।
और मजे की बात यह कि गधों को गुलाब जामुन खिलाते ही बारिश हो भी गई। इतना ही नहीं, क्षेत्र के लोगों ने रात में मुक्तिधाम पर भी टोटका किया, जहां पर पार्षद प्रतिनिधि को गधे पर बिठाकर घुमाया गया। लोगों ने शमशान घाट पर गधों से हल जोता और अर्धनग्न होकर टोटका भी किया। सिवनी के सिलादेही थिगरी पार सरकारी प्राथमिक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल के कमरे में कोबरा पहुंच गया। जी हां, गनीमत यह रही कि स्कूल के कमरे में आसपास बच्चे मौजूद नहीं थे। तत्काल स्कूल के शिक्षक ने सूझबूझ दिखाते हुए सर्प मित्र प्रवीण तिवारी को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही सर्प मित्र ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज महासमुंद का दौरा है। 655 करोड़ के योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर दे सकते हैं। आपको बता दें कि 233 विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम बघेल। मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की आधारशिला रखेंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी भवन का भी की आधारशिला रखेंगे। निकायों में 118 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस आज सद्भावना दिवस मना रही है। राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में कांग्रेस नए बने अनुविभागों और तहसीलों का सीएम बघेल वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। 13 नए अनुविभाग और 18 नई तहसीलों का शुभारंभ होगा। महासमुंद से सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली इसकी शुरुआत करेंगे। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। फर्टिलाइजर बैग्स पर छपेगा पीएम